व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर चैनल्स। गाइस, आज हम करेक्शन ऑफ सेंटेंस टॉपिक पर एक एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज के थ्रू हमें कुछ एक पैराग्राफ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और उस पार्ट्स में हर पार्ट में एक हमें एरर मिलेगा। हमें उस एरर को फाइंड आउट करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज लुक हियर। Once a soldier was took as a prisoner in a war. He was young and brave soldier. At the time, his wife was expecting a baby. As a prisoner of war, he has to do hard labor like a slaves. तो यहाँ पर हमें एक एरर फाइंड आउट करना है। तो देखिए गौर से। Once a soldier was took as a prisoner in a war. took, ये took वर्ड कभी भी पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। ये सेंटेंस हमें परफेक्ट टेंस बता रहा है। सो टुक इज चेंज इनटू टेकन। तो नेक्स्ट द सेंटेंस विल बी वंस ए सोल्जर वाज टेकन एज ए प्रिजनर इन ए वॉर। गॉट इट? नेक्स्ट, आफ्टर 20 years ऑफ हार्ड लेबर ही मैनेज्ड टू एस्केप इन द प्रिजन। तो देखिए, आफ्टर 20 years ऑफ हार्ड लेबर, मेहनत के बाद ही मैनेज्ड, क्या मैनेज किया? टू एस्केप, बचने का, एस्केप होने का, इन द प्रिजन। प्रिजन इन, यहाँ पर देखिए इन, ये प्रीपोजिशन है इन। इन कभी भी हम अंदर के लिए यूज करेंगे, पर ये जेल से एस्केप हुआ, जेल से बाहर आया। सो डोंट यूज इन, आंसर विल बी फ्रॉम। सो सेंटेंस विल बी आफ्टर 20 years ऑफ हार्ड लेबर he managed to escape from the prison. When he escaped, he had only 3 gold coins with him. अब नेक्स्ट एरर देखिए। ड्यूरिंग हिज ईयर ऑफ imprisoning, he could save only those 3 gold coins. यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग हिज ईयर ऑफ imprisoning, imprisoning मतलब कैद होना, कैद करना। यहाँ पर उनके कैद होने के दौरान की बात हो रही है, मतलब कैद करने की बात नहीं हो रही। जब उन्होंने कैद थे उस वक्त की बात हो रही है। तो इम्प्रिजनिंग कैद करना है, तो इम्प्रिजनिंग वर्ड विल बी रॉन्ग। द करेक्ट वर्ड इज कैद करना है। कैद करने को इम्प्रिजनिंग कहेंगे, पर यहाँ पर कैद होने के दौरान की बात हो रही है, तो इम्प्रिजनिंग नहीं कहेंगे, इम्प्रिजनमेंट कहेंगे। कैद होने के दौरान, सो imprisonment. Answer is imprisonment. During his year of imprisonment, he could save only those 3 gold coins. On his way home, he came to a village. He found a crowd of people near a house. तो यहाँ देखिए crowd, ये crowd मतलब भीड़। भीड़ की स्पेलिंग क्या होगी? CROUD? नो, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। भीड़ की स्पेलिंग, क्राउड की स्पेलिंग, क्राउड स्पेलिंग CROWD, नॉट CROUDE। भीड़, क्राउड। तो ही फाउंड ए क्राउड ऑफ पीपल नियर a house. He walked up to the place to see what was happening. Next is, there he found an oldest man sitting in front of a house. He was silent. Several people were standing around him. तो देखिए ये सेंटेंस में he found an oldest man sitting in front of a house. Oldest, oldest मतलब पुराना। हम यहाँ पुराने की बात नहीं कर रहे हैं। ओल्डेस्ट मैन, पुराने आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, बूढ़े आदमी की बात कर रहे हैं। तो not oldest, that word should be old man. So there he found an old man sitting in front of a house. He was silent. Several people were standing around him. Hope guys ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंस वीडियोस के लिए प्लीज़, अगर आप इस चैनल के लिए न्यू है तो सब्सक्राइब इट और लाइक भी करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।